जय हिंद साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें ताकि जीके का सभी प्रश्न आपको याद हो जाए। साथियों, किसी भी वनडे एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो साथियों, देर न करते हुए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है आपका, हुमायूं का जन्म कब हुआ था। साथियों, हुमायूं का जन्म कब हुआ था तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका 1508 ईस्वी में। 1508 ईस्वी में। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, प्लासी का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। साथियों, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका लॉर्ड क्लाइव। साथियों, लॉर्ड क्लाइव। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। साथियों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका लुम्बिनी। ऑप्शन नंबर सी है आपका लुम्बिनी। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारत के किस राज्य में सबसे कम लिंगा अनुपात है। साथियों, भारत के किस राज्य में सबसे कम लिंगा अनुपात है तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। आपका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, शिक्षा का मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया। साथियों, शिक्षा का मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका 86वां संविधान संशोधन 2002। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारत में शेरों के लिए एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। साथियों, भारत में शेरों के लिए एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका गिर। ऑप्शन नंबर बी है आपका गिर। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। साथियों, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका न्यूटन। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस मुगल शासन के शासन का हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका अकबर। ऑप्शन नंबर डी है आपका अकबर। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारत की आज़ादी के बाद भारत में कितने बार वित्तीय आपात लगा है। साथियों, भारत की आज़ादी के बाद भारत में कितनी बार वित्तीय आपात लगा है तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका एक बार भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी है आपका एक बार भी नहीं। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथियों, अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका अलाउद्दीन खिलजी। साथियों, अलाउद्दीन खिलजी। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथियों, जो बार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था। साथियों, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका औरंगजेब। ऑप्शन नंबर ए है आपका औरंगजेब। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, सत्य में जयते भारत का आदर्श वाक्य
किस उपनिषद से लिया गया है? साथियों, सत्य में जयते भारत का आदर्श वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारत में स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? साथियों, भारत में स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर बी है आपका लॉर्ड रिपन। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रावधान किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा मृत भाषा में दिया गया है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका अनुच्छेद 350 ए। अनुच्छेद 350 ए। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका मोहम्मद गौरी। साथियों मोहम्मद गौरी का दास था। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, हुमायूं का जन्म किस स्थान पर हुआ था? साथियों हुमायूं का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका काबुल। हुमायूं का जन्म काबुल में हुआ था। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष सभी मनुष्यों को समानता प्रदान किया गया है? साथियों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष सभी मनुष्यों को समानता प्रदान किया गया है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर सी है आपका अनुच्छेद 14। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन सा है? साथियों भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन सा है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर ए है आपका परमवीर चक्र। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, साथियों खेल से भी प्रश्न बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? साथियों अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका निशानबाजी। ऑप्शन नंबर डी है आपका निशानबाजी। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार सशस्त्र सेना के कमांडर कौन होते हैं? साथियों भारतीय संविधान के अनुसार सशस्त्र सेना के कमांडर कौन होते हैं? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी है आपका राष्ट्रपति। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, संसद के ऊपरी सदन का क्या नाम है? साथियों संसद के ऊपरी सदन का क्या नाम है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका राज्यसभा। संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है? साथियों भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका भाग 4। ऑप्शन नंबर सी है आपका भाग 4। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, समुद्री मार्ग से भारत की खोज सर्वप्रथम किस देश के नाविक ने किया था? साथियों समुद्री मार्ग से भारत की खोज सर्वप्रथम किस देश के नाविक ने किया था? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका
पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर ए है आपका पुर्तगाल। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है। साथियों हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका शिमला। ऑप्शन नंबर बी है आपका शिमला। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। भाखड़ा नंगल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है। साथियों भाखड़ा नंगल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका सतलज नदी पे। ऑप्शन नंबर डी है आपका सतलज नदी पे। साथियों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।